गुड इवनिंग स्टूडेंट्स, हाय। आज हम लोग जो चैप्टर कर रहे हैं चैप्टर नंबर 2 है। ये हमारी न्यू पोर्शन में चैप्टर नंबर 2 है और हमारी नोट्स में चैप्टर नंबर 1 है। तो यहाँ पर ये जो चैप्टर है ये हमारी न्यू टेक्स्ट बुक में इसका नाम है सोर्सेस ऑफ कॉरपोरेट फाइनेंस। सोर्सेस ऑफ कॉरपोरेट मतलब कंपनीज, कंपनी फाइनेंस। तुम्हारी टेक्स्ट बुक में चैप्टर नंबर 2 में देख सकते हो तुम लोग। इसका नाम है सोर्सेस ऑफ कॉरपोरेट फाइनेंस। कॉरपोरेट मतलब कंपनी। अब कंपनी में ऐसे कौन कौन से सोर्सेज हैं जिससे वो कंपनी चलती है, मतलब कोई भी कंपनी चलाने के लिए किस चीज़ की ज़रूरत है? पैसे की। पैसा लगाना पड़ता है तब वो कंपनी चलती है। तो वो कौन कौन से सोर्सेज है जिससे कंपनी के पास पैसे आते हैं, जिससे कंपनी अपने बिज़नेस को आगे कैरी कर सकती है, बिज़नेस चला सकती है, ओके, प्रोडक्शन कर सकती है और अपने वर्किंग कैपिटल मतलब कंपनी चलाने के लिए कंपनी का जो भी है, रेंट हो गया, लाइट का बिल हो गया, वेजेस हो गया, वगैरह वगैरह, रॉ मटेरियल ख़रीदना हो गया, जो रोज़ के खर्चे हैं, और जो असेट्स ख़रीदना होता, मशीन, ओके, फर्नीचर, तो उसके लिए जो भी पैसे लगते हैं वो सब किस किस ज़रिए से आएंगे, कौन कौन से सोर्सेज से आएंगे। तो हमारा जो क्वेश्चन है यहाँ पर हम लोग पढ़ते हैं एक्सप्लेन द टर्म कैपिटल एंड डिस्क्राइब द टाइप्स ऑफ कैपिटल। तो हम लोग इसमें समझते कि किस किस टाइप का कैपिटल होता है। कैपिटल मतलब तुम लोग ने 11th में भी सुना होगा, कैपिटल मतलब वो पैसा जो हम लोग बिजनेस में इन्वेस्ट करते हैं, राइट। तो मीनिंग है कैपिटल मीन्स द अमाउंट ऑफ मनी। कैपिटल का मतलब क्या है? पैसा, विच इज़ रिक्वायर्ड टू कंपनी एज वेल एज विच इज़ रिक्वायर्ड टू रन, RUN, रन। तो कैपिटल का मतलब क्या होता है? कैपिटल मीन्स, कैपिटल का मतलब द अमाउंट ऑफ मनी विच इज़ रिक्वायर्ड, वो पैसा जो लगता है कंपनी स्टार्ट करने के लिए। कैपिटल मीन्स द अमाउंट ऑफ मनी विच इज़ रिक्वायर्ड टू स्टार्ट कंपनी, कंपनी को स्टार्ट करने के लिए, एज वेल एज टू रन द कंपनी, मतलब कोई भी कंपनी शुरू करने के लिए भी पैसा चाहिए, और शुरू करने के बाद वो जितने भी साल चलती है, हर बार, हर साल, हर रोज़ पैसा लगता है। तो उसी को हम लोग क्या बोलते हैं? कैपिटल। ओके, मनी विच इज़ इन्वेस्टेड इन बिजनेस, राइट, विच टू स्टार्ट द कंपनी, कंपनी को स्टार्ट करने के लिए और कंपनी को आगे चलाने के लिए भी। इन अदर वर्ड, कैपिटल इज़ द अमाउंट विच इज़ नीडेड फॉर परचेजिंग। तो कैपिटल वो पैसा है जो ज़रूरत लगती है फॉर परचेजिंग असेट्स। असेट्स मतलब जायदाद, लाइक लैंड, बिल्डिंग, मशीनरी, ज़मीन, बिल्डिंग, मशीन, एज वेल एज मनी विच इज़ रिक्वायर्ड टू पे द डे टू डे एक्सपेंसेस, और वो पैसा जो रोज़ लगता है, विच इज़ रिक्वायर्ड टू पे द डे टू डे एक्सपेंसेस, रोज़ के खर्चे। मतलब कंपनी की जायदाद, कंपनी वाले ऑब्वियसली कोई कंपनी चलाना है तो उसके लिए जायदाद चाहिए, ज़मीन खरीदना पड़ सकता है, वो बिल्डिंग खरीदना पड़ सकता है, मशीन, तो ये सब असेट्स होते हैं, इसको फिक्स्ड असेट्स बोलते हैं। और इसके लिए भी पैसे चाहिए, मतलब कैपिटल चाहिए। और डे टू डे, जो रोज़ के रन करना है ना कंपनी को, तो डे टू डे एक्सपेंसेस जैसे रेंट, ये रोज़ के खर्चे रहते, रेंट है, इलेक्ट्रिसिटी है, वेजेस है। नो कंपनी कैन बी फॉर्म्ड और स्टार्टेड और रन विदाउट कैपिटल। कोई भी कंपनी बिना पैसे के बिजनेस नहीं कर सकती। कोई भी कंपनी को चलाने के लिए, कोई भी कंपनी को शुरू करने के लिए और चलाने के लिए क्या चाहिए? कैपिटल चाहिए। ओके, तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं? कैपिटल। वो पैसा जो कंपनी को शुरू करने के लिए और कंपनी को आगे चलाने के लिए लगता रहेगा बार बार। और ये सारे पैसे कहाँ से आएंगे? इस चैप्टर में हम लोग ये पढ़ेंगे कि कहाँ कहाँ से कंपनी पैसे कलेक्ट करती है, जुटाती है, ताकि अपने बिजनेस को चला सके। अब हम लोग आगे देखते हैं डेफिनेशन कैपिटल का। कैपिटल फॉर्मेशन इज अ प्रोसेस ऑफ जनरेशन, कलेक्शन फंड्स फ्रॉम वेरियस सोर्सेज टू बी यूटिलाइज्ड फॉर बिजनेस ऑपरेशंस। कैपिटल फॉर्मेशन जो है एक प्रोसेस है, एक ऐसा प्रोसेस है ऑफ जनरेशन, कलेक्शन फंड्स फ्रॉम वेरियस सोर्सेज टू बी यूटिलाइज्ड फॉर बिजनेस ऑपरेशन, मतलब पैसे को कलेक्ट करना, ओके, अलग अलग सोर्सेज से, जैसे मैंने बताया, अलग अलग सोर्सेज, अलग अलग ज़रिए से पैसे लेकर आना और उसको बिजनेस ऑपरेशंस के लिए यूज़ करना। अब टाइप्स ऑफ कैपिटल होते हैं, दो टाइप ऑफ कैपिटल है, एक इंटरनल कैपिटल और एक एक्सटर्नल कैपिटल। इंटरनल कैपिटल किसको बोलते हैं? जब कंपनी कोई चलती है, जैसे कई साल से कोई कंपनी चल रही है, अब वो कंपनी जब चलती है तो ऑब्वियसली हर कंपनी को जैसे प्रॉफिट होता है, जब जब प्रॉफिट होता है उसी पैसे को कंपनी क्या करती है? उस प्रॉफिट के पैसे को वापस बिजनेस में लगा देती है। मतलब कंपनी ने जो पैसे कमाए हैं प्रॉफिट के, उसी पैसे को वापस बिजनेस में लगाने को हम लोग क्या बोलते हैं?
इंटरनल कैपिटल। तो इंटरनल कैपिटल क्या होता है? रिफर्स टू प्लफिंग बैक ऑफ प्रॉफिट, मतलब प्लफिंग बैक ऑफ प्रॉफिट्स, बैक मतलब जो प्रॉफिट हमने कमाया, समझ लो जो 2020 में प्रॉफिट कमाई कंपनी ने 19 और 20 एक फाइनेंशियल ईयर में, उसको आगे आने वाले साल में उसी प्रॉफिट को और वापस से बिजनेस में लगा देना। कोई मशीन खरीद लेना, कोई बिल्डिंग खरीद लेना, रॉ मटेरियल खरीदना, ओके, अपने बिजनेस को बढ़ाना, अपने ही प्रॉफिट के पैसे को वापस बिजनेस में लगाने को क्या बोलेंगे? प्लफिंग बैक ऑफ प्रॉफिट। इट मीन्स रिटेन पार्ट ऑफ प्रॉफिट। इसका मतलब है जो प्रॉफिट का हिस्सा बचा कर उसको वापस से बिजनेस में लगा देना, रिटेन्ड पार्ट ऑफ प्रॉफिट। रिटेन मतलब बचा हुआ। जैसे समझ लो कोई कंपनी को 100 करोड़ का फायदा हुआ, 100 करोड़ में से कंपनी ने क्या करी, 50 करोड़ अपने शेयर होल्डर्स को डिविडेंड में दे दी। डिविडेंड क्या होता है? जब जब कंपनी को फायदा होता है तो कंपनी क्या करती है, अपने जो भी शेयर होल्डर्स है, जिसने भी शेयर्स खरीदा उस कंपनी का हिस्सा, उसको उस फायदे में से उसके जितने नंबर ऑफ शेयर्स है उसके हिसाब से उसको डिविडेंड देती है, फायदे में से हिस्सा देती है। अब समझ लो 100 करोड़ में से कंपनी ने 40-50 करोड़ बांट दिया, अब कुछ पैसे बचे हुए हैं, अब कंपनी उस पैसे को वापस बिजनेस में फिर से लगा देगी, तो उसको बोलते हैं रिटेन करना पार्ट ऑफ प्रॉफिट टू इन्वेस्ट फाइनेंस द बिजनेस। इट मीन्स इंस्टेड ऑफ डिस्ट्रीब्यूटिंग द इंटायर प्रॉफिट, इसका मतलब ये हुआ कि सारा प्रॉफिट का पैसा बांटने की बजाय, ओके, डिस्ट्रीब्यूटिंग द इंटायर प्रॉफिट, जब सारा प्रॉफिट का पैसा बांटने की बजाय किसको? शेयर होल्डर को। जैसे मैंने अभी बताया था, अमॉन्ग द शेयर होल्डर द कंपनी, कंपनी क्या करती है? ये कंपनी है। द कंपनी रिटेन्स अ पार्ट ऑफ प्रॉफिट एंड री इन्वेस्ट बैक इन बिजनेस, कंपनी उस पैसे को बचा के रखती है, प्रॉफिट के हिस्से को, और वापस से री इन्वेस्ट करती है, मतलब वापस से पैसे को बिजनेस में लगा देती है। उसी को बोलते हैं इंटरनल। इंटरनल मतलब वही पैसा जो कंपनी ने कमाया, किसी बाहर वालों से नहीं लिया, उसी को बिजनेस में लगा देना। अब बात करते हैं एक्सटर्नल। एक्सटर्नल मतलब बाहरी कैपिटल। इट रिफर्स टू कैपिटल फॉर्मेशन कलेक्शन बाय वे ऑफ शेयर्स, डिबेंचर्स और पब्लिक डिपॉजिट्स। ये वो कैपिटल है जो हम लोग शेयर्स के जरिए, डिबेंचर्स, पब्लिक डिपॉजिट एट्सेट्रा, ये सब जो तरीके हैं जिसके थ्रू कंपनी के पास पैसे आ सकते हैं। अब शेयर्स क्या होता है? हिस्सा होता है। एक कंपनी अगर 100 करोड़ की खुल रही है और कंपनी जो खोल रहा है उसके पास समझ लो 40 करोड़ है, 40 करोड़ से उसको 60 करोड़ की और ज़रूरत है, 60 करोड़ की, तो वो क्या कर सकता है? 30-40 करोड़ के शेयर्स बेच सकता है मार्केट में। अब जो भी लोग खरीदेंगे उसके शेयर्स को, अब वो शेयर्स जैसे कोई 10,000 का खरीदता है, कोई 1,000 का, कोई 2,000 का, नंबर ऑफ़ शेयर्स, जितने नंबर ऑफ़ शेयर्स देंगे उतना ज़्यादा लोग पैसा देके कलेक्ट करेंगे। जैसे हम जैसे लोग फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स होते हैं, बैंक्स खरीद सकती है शेयर्स को, ओके, या हम लोग रिटेल इन्वेस्टर्स, हम लोग खरीदते हैं तो हम लोग रिटेल इन्वेस्टर्स हैं, हम लोग खरीद सकते हैं। ये म्यूचुअल फंड कंपनी शेयर्स को खरीदती है, तो ऐसे बहुत सारे लोग एक कंपनी के शेयर्स को खरीदते हैं, और जब लोग शेयर्स को खरीदते हैं, हिस्सा खरीदते हैं, तो उस कंपनी को पैसा मिलता है। तो इस तरीके से कंपनी के पास 30-40 करोड़ और जमा हो गए, और ये काय के ज़रिए जमा हो गए? शेयर्स के ज़रिए। मतलब अब जो भी लोग इसके शेयर्स खरीदते हैं वो सब कौन बन जाएंगे? शेयर होल्डर, उस कंपनी के ओनर। शेयर होल्डर एक कंपनी के ओनर ही होते हैं। तो ये बाहरी कैपिटल। एक्सटर्नल मतलब बाहर से। अब हम लोग अगर खरीदते कोई कंपनी के, रिलायंस के, तो हम लोग तो बाहर के लोग हैं। तो इश्यू ऑफ शेयर्स, अ कंपनी कैन कलेक्ट लॉन्ग टर्म फंड्स। अब ये शेयर का पैसा कंपनी जब पब्लिक को इक्विटी शेयर्स बेचती है, कंपनी दो टाइप के शेयर्स बेचती है, सबसे ज़्यादा तो इक्विटी शेयर्स ही बेचती है कंपनी। इक्विटी शेयर्स एक बार बेच देती है कंपनी लोगों को, तो कंपनी के पास जो भी पैसा आता है वो कंपनी को, पब्लिक को वापस रिटर्न करने की ज़रूरत नहीं पड़ती है, जब तक कंपनी चल रही है, सालों साल, जब तक कंपनी को ताला नहीं लग जाता। जिस दिन ताला लगेगा और अगर कंपनी को लॉस हो गया, तो जिसने भी इक्विटी शेयर्स खरीदा था या जिसके पास भी रहेगा उसको पैसे नहीं मिलेगा लास्ट में, अगर कंपनी के पास पैसे नहीं बचे, और अगर बचे हैं तो उसको कुछ पैसा जो भी है वो मिल जाएगा। तो इसलिए ज़्यादातर कंपनी ये पैसे लेती है लोगों से, क्योंकि कंपनी को उसको वापस देने का टेंशन नहीं होता है जब तक कंपनी चल रही है। अ कंपनी कैन कलेक्ट लॉन्ग टर्म फंड्स बाय इश्यू ऑफ शेयर्स, इक्विटी एंड प्रेफरेंस टू द पब्लिक। आम लोगों को बेचती है शेयर्स कंपनी। द शेयर कैपिटल रिप्रेजेंट्स द ओन्ड कैपिटल ऑफ द कंपनी, और ये पैसा कंपनी के लिए ओन्ड हो जाता है। ओन्ड मतलब कंपनी का खुद का पैसा। जैसे मैंने कहा ना, अब जैसे कंपनी का 40-50 करोड़ जमा हो गए लोगों के पैसे, अब कंपनी क्या करेगी? इस पैसे को अपनी पूरी लाइफ टाइम जब तक कंपनी चल रही है उसको यूज़ कर सकती है, उसको कोई वापस नहीं ले सकता है कंपनी से, तो वो पैसा कंपनी का ओन्ड हो जाता है, खुद का हो जाता है। अब इसमें ये फ़ायदा है, जो लोग शेयर्स खरीदते हैं उनको उसमें से प्रॉफिट मिलता है, शेयर्स के दाम बढ़ते हैं तो वो बेचते हैं, या डिविडेंड जैसे मैंने बताया प्रॉफिट होता है तो कंपनी उसमें से हिस्सा देती है जिनके पास भी वो शेयर्स है कंपनी के।
अब हम लोग बात करते हैं डिबेंचर्स। डिबेंचर्स जो है ये बोरोड कैपिटल है, ये ओन कैपिटल है, ये कंपनी का खुद का पैसा है। अभी जो जो पढ़ेंगे वो सब मांगा हुआ पैसा है, मतलब ये कभी ना कभी वापस देना पड़ेगा कंपनी को। अ कंपनी कैन कलेक्ट मीडियम टर्म फंड्स, मीडियम टर्म फंड्स बाय द इशू ऑफ डिबेंचर। कंपनी क्या कर सकती है, डिबेंचर इशू कर सकती है लोगों को। द डिबेंचर रिप्रेजेंट्स बोरोड कैपिटल, और ये डिबेंचर कौन सा कैपिटल है, बोरोड। बोरोड मतलब मांगा हुआ पैसा है। तो ये डिबेंचर कैसा होता है, जैसे फिक्स डिपॉजिट लोग रखते हैं बैंक में, और फिक्स डिपॉजिट पे बैंक क्या देती है, इंटरेस्ट देती है, ब्याज, और वो रेट ऑफ इंटरेस्ट हर साल का एक रेट ऑफ इंटरेस्ट फिक्स रेट ऑफ इंटरेस्ट होता है, उस पर हम लोगों को इंटरेस्ट मिलता है। वैसे लोग कंपनी के पास जब पैसे रखते हैं, बैंक के पास रखते हैं तो फिक्स डिपॉजिट बोलते हैं, और कंपनी के पास रखते हैं तो डिबेंचर बोलते हैं। और कंपनी अपने को हर साल क्या देगी, इंटरेस्ट, उसका एक फिक्स रेट ऑफ इंटरेस्ट रहेगा, उस हिसाब से हम लोगों को हर साल एक अमाउंट मिलेगा। अब ये डिबेंचर का ये बेनिफिट है कि कंपनी को फ़ायदा हो या नुकसान हो, हम लोगों को हर साल इंटरेस्ट का जो भी पैसा वो मिलेगा ही मिलेगा। लेकिन जो लोग शेयर्स खरीदते हैं, अगर फ़ायदा होगा तो मिलेगा डिविडेंड, फ़ायदा नहीं होगा तो कुछ नहीं मिलेगा। पब्लिक डिपॉजिट, कंपनी कैन कलेक्ट मीडियम टर्म फंड्स बाय एक्सेप्टिंग डिपॉजिट्स फ्रॉम द पब्लिक फॉर अ मैक्सिमम पीरियड ऑफ 3 years। पब्लिक डिपॉजिट क्या होता है, जैसे मैंने कहा फिक्स डिपॉजिट होता है। अब ये डिबेंचर्स तो लॉन्ग टर्म होता है, 5 साल 10 साल 15 साल, ओके। पर पब्लिक डिपॉजिट क्या होता है कि यहाँ पर जो लोग कंपनी के पब्लिक डिपॉजिट्स खरीदते हैं तो ये मीडियम टर्म फंड्स होता है, ओके। मतलब ये ज़्यादा से ज़्यादा 3 साल के लिए होता है इसका मैक्सिमम पीरियड, कम से कम 6 महीना। मतलब अगर ये पैसा हमने कंपनी को दिया है तो कम से कम हमको 6 महीना कंपनी के पास रखना पड़ेगा अगर उसका इंटरेस्ट चाहिए, और ज़्यादा से ज़्यादा 3 साल, ओके। और एकदम अर्जेंट है तो कंपनी से हम लोग पैसा देकर 3 महीने बाद रिटर्न ले सकते हैं, पर कंपनी इस पर इंटरेस्ट नहीं देगी। इंटरेस्ट चाहिए तो 6 महीना रखो कम से कम, और पैसे की ज़रूरत अर्जेंट पड़ गई देने के बाद तो 3 महीना कम से कम रुकना ही पड़ेगा। और 6 महीने के बाद इंटरेस्ट मिलना, 6 महीने का इंटरेस्ट मिलेगा, कम से कम 6 महीना रखना पड़ेगा। और मैक्सिमम हम लोग कितने साल के लिए रख सकते हैं, 3 साल के लिए। इसको हम लोग क्या बोलते हैं, पब्लिक डिपॉजिट। ये भी सेम फिक्स डिपॉजिट की तरह होता है, इस पर भी कंपनी क्या देती है, हर साल इंटरेस्ट। अब बात करते हैं लॉन्ग टर्म लोन्स। अ कंपनी कैन ऑल्सो रेज फंड्स थ्रू लॉन्ग टर्म लोन्स। लॉन्ग टर्म लोन्स जैसे कंपनी क्या कर सकती है, बड़ी बड़ी फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन बैंक से लॉन्ग टर्म के लिए लोन ले सकती है करोड़ों का, और वो लोन्स कंपनी यूज़ कर सकती है। ये भी सब बोरोड है, डिबेंचर से लेके सारे फंड्स बोरोड है, मांगे हुए। द टर्म लोन्स कैन बी ऑब्टेन्ड फ्रॉम बैंक्स, बैंक से कर सकते हैं जैसे आईसीआईसीआई बैंक, एचडीएफसी बैंक, एंड फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन लाइक एक्जिम बैंक। और कुछ फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस होते हैं, एक्जिम बैंक, एक्सपोर्ट इंपोर्ट बैंक, इंस्टीट्यूशन ऑफ फाइनेंशियल कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया, ये सब जो इंस्टीट्यूशंस हैं ये भी लोन प्रोवाइड करती है बड़ी बड़ी कंपनीज़ को। अब हम लोग बात करते हैं शॉर्ट टर्म फंड्स की। शॉर्ट टर्म फंड्स क्या होता है, ये छोटे छोटे वक्त के लिए, ये कंपनी लॉन्ग टर्म के लिए ले सकती है, 5 साल 10 साल के लिए, और ये शॉर्ट टर्म जैसे 1 साल 6 महीना। टू मीट वर्किंग कैपिटल, वर्किंग कैपिटल जैसे हमने ऊपर पढ़ा था, एम्प्लॉय को जो काम कर रहे हैं उनको वेजेस देना, मजदूर को वेजेस देना, राइट, लेबर को वेजेस देना होता है, इलेक्ट्रिसिटी बिल होता है, रेंट होता है। तो ये सब शॉर्ट टर्म जो रिक्वायरमेंट्स है, या कच्चा माल खरीदने के लिए पैसे चाहिए, तो ये सब शॉर्ट टर्म फंड्स के लिए कंपनी क्या करती है, वो भी एक लोन लेती है। टू मीट वर्किंग कैपिटल नीड्स, वर्किंग कैपिटल मतलब रोज़ के खर्चे, डे टू डे। अ कंपनी कैन बोरो शॉर्ट टर्म फंड्स फ्रॉम कमर्शियल बैंक। कमर्शियल बैंक जैसे अभी हम लोग डीसीबी बैंक देखते हैं, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया देखते हैं, तो वहाँ से शॉर्ट टर्म के लिए फंड्स ले सकती है। बैंक प्रोवाइड्स ओवरड्राफ्ट फैसिलिटी। ओवरड्राफ्ट मतलब क्या होता है, बैंक अगर अकाउंट में 1 लाख है और अगर हमारी सिक्योरिटी है तो हमको 1.5 लाख 2 लाख भी बैंक प्रोवाइड कर सकती है उसके ऊपर एक्स्ट्रा, ताकि हम लोग अपनी बिजनेस की जो भी प्रोडक्ट या जो भी रॉ मटेरियल को खरीदना है या वेजेस देना है, जो भी शॉर्ट टर्म रिक्वायरमेंट है उसको पूरा कर सके। कैश क्रेडिट, हमारे अकाउंट में पैसे क्रेडिट कर देती है। शॉर्ट टर्म लोन्स प्रोवाइड करती है। डिस्काउंटिंग ऑफ बिल्स, मतलब हमारे पास जो बिल रखे होते हैं कोई कस्टमर के, वो कस्टमर हमको बोलता है 3 महीने बाद दूंगा इस बिल का पैसा, तो अगर हमको अभी ज़रूरत है तो कस्टमर तो 3 महीने बाद देगा उसका पैसा, क्योंकि उसने उधार पे ख़रीदा है। तो हम लोग क्या कर सकते हैं, ये बिल लेके जाके बैंक को दे सकते हैं, और बैंक हम लोगों को, जैसे अगर 1 लाख का बिल है तो बैंक हमको 99,000 या 99,500 डिस्काउंट करके, मतलब 500 रुपये 1000 रुपये बैंक रख लेगी और हमको 99,000 वॉटेवर वो मिल जाएगा। तो इसका मतलब है अगर हमारा काम जो है 99,000 की हमारी ज़रूरत पूरी हो गई है, जबकि हमारा जो कस्टमर है वो बिल का पैसा 3 महीने बाद देगा, लेकिन हम लोग को पैसा आज मिल जाएगा बैंक से, और 3 महीने बाद जब कस्टमर देगा तो बैंक को पैसा मिल जाएगा। तो इस तरीके से हमारी ज़रूरत पूरी हो सकती है। तो ये सब शॉर्ट टर्म रिक्वायरमेंट्स हम पूरी कर सकते हैं, टू मीट शॉर्ट टर्म वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट। तो ये सारे लगभग सोर्सेज हैं जिससे कंपनी या कॉरपोरेट जिसको हम लोग बोलते हैं
वो अपने बिजनेस को आगे बढ़ाती है। ये सारे तरीके जिससे कंपनी के पास पैसे आते हैं, इसी को हम लोग सोर्सेस कहते हैं। ओके, कोई डाउट हो तो तुम लोग पूछ सकते हो व्हाट्सएप पे कॉल करके। दैट्स ऑल फॉर द डे।